हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के चैप्टर नंबर 2 दैट इज बिजनेस सर्विसेज 1 जिसका लेक्चर नंबर 1। भाई अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड इट्स प्रिंसिपल्स। भाई इंश्योरेंस क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, ये अगर आप लोगों को हो सके तो एग्जाम में 4 मार्क में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो और ध्यान से लिखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर जिसमें आता है व्हाट इज इंश्योरेंस। सिंपल मीनिंग, इंश्योरेंस क्या है, कैसे होता है, उसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या कवर होता है, लोग किस तरह से इंश्योरेंस लेते हैं, लोग क्यों इंश्योरेंस लेते हैं, वजह क्या है इंश्योरेंस लेने की। लेट्स हैव अ लुक। भाई बहुत सारी, जैसे आप लोगों को पता है, हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इंश्योरेंस हमको देती है। आई नो आपको सब पता होगा, पर फिर भी लेट मी टेल यू कि भाई बजाज एलियांस है, भारतीय एक्सा है, ठीक है, आपने LIC का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, LIC है, फिर कोटक भी है, बहुत सारी ऐसी वेराइटीज ऑफ कंपनीज आर देयर जो हमें इंश्योरेंस देती है। वो हमें क्यों इंश्योरेंस देती है, हम क्यों इंश्योरेंस लेते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, हमको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, सारा का सारा हम लोग ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्या बात, ये बात है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई इंश्योरेंस क्या है, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है। लेट्स हैव अ लुक। बहुत इजी है, इतनी लंबी है, चौक मत जाना, ठीक है। मैं आपको सब समझा दूंगी, बहुत ही इजी वे में आपको याद भी रखवा दूंगी कि भाई आप यू डेफिनेशन आप बोलने लगोगे, जैसे अकाउंट्स में आपने बोला था, ठीक है, अकाउंट्स की डेफिनेशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई सिंपल मीनिंग में इसके पार्ट्स कर देती हूँ आपको, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा याद रखने के लिए। इंश्योरेंस रिफर टू दैट रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। भाई इंश्योरेंस हमें क्या रिफर करता है, इंश्योरेंस हमें रिफर करता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एग्रीमेंट। जैसे हम लोगों ने देखा था हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने देखा था कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उस हिसाब से काम करते हैं जो उसके कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में लिखा है। याद आया? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस रिफर टू दैट रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। वो उसे रिफर करता है जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में लिखा होता है, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट, बिटवीन 2 पार्टीज, इतना ही, ठीक है, बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच में। अगेन इंश्योरेंस रिफर टू दैट रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। हमारा हो गया, ये हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा, थ्रू विच द इंश्योरी पेज प्रीमियम एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फॉर्म। इतना, अगर ये आपको बड़ा लगता है तो आप इसका कट कर सकते हो, पर ये आपका तीसरा पार्ट रहेगा। विच द इंश्योरीज पे प्रीमियम। इंश्योरी मतलब क्या, इंश्योरी उसका मतलब क्या है, हम इंश्योरेंस लेते हैं, क्यों लेते हैं, देखते हैं। इंश्योरी पेज प्रीमियम, हम प्रीमियम पे करते हैं, एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फॉर्म, जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है, अंडरटेकिंग फॉर्म। ये हमारा तीसरा पार्ट हुआ। द इंश्योरर, अगेन हु इज इंश्योरर, जो सामने वाली कंपनी है, जैसे LIC फॉर एग्जाम्पल। इंश्योरर दैट ही विल बी कंपेंसेटेड, ये हमारा हो गया
चौथा पार्ट, द इंश्योरर दैट ही विल बी कंपेंसेटेड, हमें कंपेंसेट करता है, क्या करता है वे, एज पर द रिस्क कवर्ड, जिसमें हमने रिस्क कवर किया है, ठीक है, कौन सा रिस्क, वो डिटेल वाइज होती है जिसका हमने लिया हो इंश्योरेंस। वो सपोज कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, या फिर XYZ कोई भी रिस्क हो सकता है जिसका हमें डर रहता है कि नहीं फ्यूचर में अगर ये हो गया तो फॉर सपोज एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का रिस्क हमें रहता है, तो ये क्या होता है, एज पर द रिस्क कवर्ड, हमने जो रिस्क पूरा का पूरा कवर किया है। ये हमारा हो गया भाई फिफ्थ पार्ट, ठीक है, एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फिनेंशियल लॉस, ये हमारा हो गया सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, क्या हुआ, एंड द अमाउंट डिसाइडेड, जो हमने अमाउंट डिसाइड की है वो अमाउंट डिसाइड मतलब हम कितने तक का, कितने अमाउंट तक का हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, मतलब हमने लिया है वो अमाउंट, डिसाइडेड अमाउंट, ठीक है, फॉर द फिनेंशियल लॉस, ठीक है, अगर कोई सपोज एक्सीडेंट का हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, तो सपोज एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे बट एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें हम लोगों ने सपोज इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस हमने सपोज 50,000 तक का लिया है, हमारी जो व्हीकल है उसको, उसका जो लॉस आया वो आ गया 20,000 का, तो हमारा फिनेंशियल लॉस कितने का हुआ, 20,000, ठीक है, ये हमारा फिनेंशियल लॉस हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें 20,000 पे करेगी, इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दिखा था, यहाँ पे हमें पता था कि हम उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं, तो यहाँ पे आपकी पूरी डेफिनेशन खत्म होती है। अगेन, इंश्योरेंस रिफर टू दैट रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू विच द इंश्योरी पे प्रीमियम, इंश्योरी pays premium and as against getting an undertaking form, the insurer, सामने वाली पार्टी, that he will be compensated, हमें देगी, ठीक है, पैसे, as per the risk covered, हमने जो रिस्क कवर किया है वो, and the amount decided for the financial loss, जहाँ तक हमने जो भी अमाउंट डिसाइड की है, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, ये हमारा हो गया इंश्योरेंस, ये हमने 50,000 तक का लिया था, हमारा लॉस हुआ और सपोज वी कैन से दैट डैमेज, ठीक है, हमारा डैमेज हुआ 20,000 रुपीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें 20,000 पे करेगी। यहाँ पे आप लोगों की इंश्योरेंस की डेफिनेशन ख़त्म होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखनी है, और ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको इजी रहे इसलिए मैंने पार्ट्स कर दिए हैं, देख लेने पर। उसके बाद हम लोग जाते हैं अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये अगर आ गया तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स तो ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो 4 प्रिंसिपल है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसके लिए होती है, फॉर अस, फॉर सोसाइटी, ठीक है, वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है, वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो फिनेंशियल लॉसेस है उसको कवर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 1 मिनट, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है इंश्योरेंस, उसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, ठीक है, ये कभी भी प्रॉफिट नहीं करता। इंश्योरेंस कंपनी नेवर अर्न प्रॉफिट। कोई भी इंश्योरेंस ले लो, कोई भी सेक्टर का इंश्योरेंस ले लो,
वो हमेशा हमारे लिए जो डैमेजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे डैमेजेस है, जो हमारे फिनेंशियल लॉसेस हैं, वो सारे के सारे कवर करती है। पर उसका मेन एम या फिर मेन उसका मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये याद रखना, कोई भी कंपनी ले लो, ठीक है, तो ये उसका मेन एम है। अब हमारे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था, वो एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। लेट्स सी इन डिटेल। सिंपल है, इजी है, मैं जैसे याद रखवाती हूँ वैसे ही आप याद रखना, तो आपको बहुत इजी लगेगा और याद भी रह जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है, लेट मी टेल यू। उसका मीनिंग है कि सामने से सब कुछ बता दो, सिंपल मीनिंग, ठीक है। कोई भी कंपनी के पास आप अगर इंश्योरेंस लेने जाते हो तो दिस इज योर बेसिक ड्यूटी, जैसे आर्मी की होती है, दिस इज योर बेसिक मॉरल ड्यूटी कि आपको उसको सब कुछ सच सच बता देना है, जैसे आप लोग कोर्ट में करते हो, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। बस वैसे ही यहाँ पे कोई कसम वसम नहीं खानी है, पर आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ सच सच बता देना है। क्या बताना है भाई, आप जिसका इंश्योरेंस लेते हो उसका, आप जिसकी वजह से इंश्योरेंस लेते हो उसके बारे में, दूसरा कोई सच नहीं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज नॉट ऑन प्रॉफिट, जैसे मैंने बोला, उसका कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का कभी भी मेन मोटिव उसका प्रॉफिट करना नहीं होता है। वो हमेशा हमारे लिए जो फिनेंशियल लॉस होते हैं वो बेयर करते हैं या फिर हमारे लिए कंपेंसेट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हाइल टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अगर सामने से वो आपको नहीं पूछता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि LIC, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, वही LIC, यस। अगर आप LIC की कंपनी के पास जाते हो तो आपकी मोरल ड्यूटी क्या रहती है, सपोज आप लाइफ इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो आपकी मोरल ड्यूटी रहती है कि पहले से लेके अब तक जो भी आपके साथ कुछ भी हुआ हो गलत, वहाँ पे आपको उसको सब सच बता देना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे अपना लाइफ इंश्योरेंस लेने गए, ठीक है, जब आप 10 साल के थे तब आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, ठीक है, फिर आपको तब पता चला कि आपको डायबिटीज़ है, ओके, तो फिर जैसे ही आप मैच्योरिटी के एज पे पहुंच गए, आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस निकलवाने के लिए LIC के पास गए, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे, आपने सब कुछ बता दिया एक तोते की तरह कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, मैं ये किया था, अभी मेरी हेल्थ वाइज बहुत ही ओके हूँ, ये हूँ वो हूँ, सब कह दिया। पर आपने वो बात नहीं बताई क्योंकि इन लोगों ने पूछा भी नहीं कि आप पिछले कई सालों में या फिर पहले के जब छोटे थे तब आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, वैसा उसने पूछा भी नहीं और आपने बताया भी नहीं। तो यहाँ पे आपका ये जो मेन मोटिव, जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि उन लोगों के पास तो सारी डिटेल्स होती है, उन लोगों के पास सारी की सारी डिटेल्स, वो आपकी पहले की सारी डिटेल्स वो लोग यूं चुटकी में निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वो पूछे या फिर नहीं पूछे, आपको सब सच बता देना है कि भाई हाँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस लेने आया हूँ या आई हूँ, मैं जब 10 साल की थी तब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी और वहाँ पे मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था, अब मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो अब मैं कैसे लूँ या फिर मुझे गाइड करो वैसे। तो यहाँ पे अगर आपको पूछते नहीं है फिर भी आपको छोटी से छोटी बात आपको उसको सब सच बता देनी है, अदरवाइज आप लोगों के बीच में, मतलब LIC और आपके बीच में जो बात हुई थी वो ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो फ्रॉड कहलाएगा। तब फिर आपको पीछे जाके अगर कुछ भी हो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इवन इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट आस्क्ड बाय ईदर द पार्टीज,
पूछते हैं या फिर नहीं पूछते हैं, आपको सब कुछ सच सच बता देना है। सेम लाइक कोर्ट, जैसे अगर आप कोर्ट में गलत बोलते हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड करते हो, अगर आप केस जीतने का चांसेस होता है फिर भी आप नहीं जीत सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब हमारे लिए सब कुछ सच सच बता देना है, सिंपल, ठीक है। इफ द एग्रीमेंट इज नॉट हैविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन इट मे लीड टू फ्रॉड। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन अगर आपने वहाँ पे हाइड की तो ये ब्रीच हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका टूट जाएगा, छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया पहला प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा पहला एग्जांपल है, ये ब्यूटीफुल सा विला आपका है, ठीक है। आपका बेसिकली 20 लाख रुपीस का आपका ये विला है, बहुत ही चीप है पर इट्स ओके, एग्जाम्पल के लिए ठीक है। 20 लाख रुपीस का आपका विला है, ठीक है। आपने विला आपका दिलो जान से भी प्यारा है, बहुत आप इससे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। इसलिए आपने इंश्योरेंस ले लिया फ्रॉम दी XYZ इंश्योरेंस कंपनी। आपने पूरा का पूरा 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अगर मेरे घर को कुछ भी हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इसकी वजह से आपने छोटी सी भी आपके घर को खरोच नहीं आनी चाहिए, इसकी वजह से ये डर में आपने 20 लाख रुपीस का पूरा इंश्योरेंस ले लिया। अभी भगवान ना करे, ना ही करे, भगवान ना करे अर्थक्वेक आ गया, क्या करोगे? रोक तो नहीं सकते, आपके हाथ में तो है नहीं। यहाँ पे दरार आने लगी, ठीक है। आपका घर चूर चूर हो गया, अब आप क्या करोगे? निराश मत हो, आपके पास इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस में क्या हुआ? इंश्योरेंस में आपने देखा कि आपका घर अर्थक्वेक की वजह से या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से आपका घर पूरा का पूरा चूर चूर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा इंश्योरेंस लिया था। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। अगेन दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा घर था 20 लाख रुपीस का एज इट इज, ठीक है। आपको बहुत ही पसंद है, फिर भी आप में थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बोलोगे कि नहीं, मैं तो अपने घर का तो ध्यान रखूंगा ही ना, मैं अपनी चीज़ों का ध्यान रखूंगा ही ना। इसके लिए आपने यहाँ पे 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस लिया था, अगेन, ठीक है, सेम अमाउंट, सेम इंश्योरेंस फ्रॉम दी XYZ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अभी क्या हुआ? अभी फिर से अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, क्या करोगे? अगेन आपके हाथ में है ही नहीं वो चीज़, पर इस बार आपने मजबूत वाली सीमेंट यूज़ किया था, अंबुजा सीमेंट, ठीक है। इसकी वजह से आपके घर में दरार नहीं पड़ी, पर कई छोटे छोटे आपके घर के पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पे थोड़ी डैमेजेस हो गई, जिसकी वजह से आपको समझ लो 1 लाख रुपीस का नुकसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉस कितना हुआ? 1 लाख का। अभी आपने समझना ध्यान से, 20 लाख रुपीस का आपका घर था, ठीक है। आपने इंश्योरेंस कितना का लिया था? 20 लाख का, ओके। यहाँ पे लॉस आपका कितना हुआ? ओनली 1 लाख रुपीस। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी? 20 लाख, 1 लाख। क्यों? क्योंकि आपका लॉस कितना हुआ? 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? अगेन याद करो,
इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी हमारे फिनेंशियल लॉसेस को कवर करती है। ये हमारा क्या है? फिनेंशियल लॉस। ठीक है, भले ही आपने 20 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया हो, पर यहाँ पे नुकसान या फिर डैमेज कितना हुआ? ओनली ₹1 लाख। तो आपको मिलेगा कितना? ओनली 1 लाख। ठीक है, दूसरे अमाउंट वो नहीं देगी, क्योंकि वो कभी भी प्रॉफिट नहीं करती। उसका मेन मोटिव क्या है? जस्ट टू कंपेंसेट आवर फिनेंशियल लॉसेस। ठीक है, ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। अगेन आपका घर था 20 लाख रुपीज़ का। डन, ओके। आपने इंश्योरेंस लिया, भाई आपने यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगवाई है, ध्यान से देखो, सिक्योरिटी लगवाई है। बहुत सारे, आपको भी ऐसा नहीं, मेरा घर है तो मैं तो ध्यान रखूँगा ही ना, मैं अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। फिर भी आपको बाहर की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे ऐसा करोगे, मैं 20 लाख की जगह पे मैं 10 लाख रुपीज़ का ही इंश्योरेंस लेता हूँ। ठीक है, आपने कितना इंश्योरेंस लिया? आधा, क्योंकि आधा आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं देख लूँगा, मैं कवर कर लूँगा। आधा आधा आधा, हाँ आधा आधा आधा, आधा कांदा आधा आलू ले लो, वो वाला नहीं। यहाँ पे क्या है? 20 लाख रुपीज़ का आपका घर था, आपने 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया, 50% आपने इंश्योरेंस लिया। ठीक है, क्योंकि 50% आपको अपने आप पे ज़्यादा भरोसा था कि मैं तो अपने घर का तो ख्याल रख ही सकता हूँ। ठीक है, अब सेम सिचुएशन वैसा ही हुआ। भगवान ना करे कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको डैमेज हुआ इस बार 50,000 रुपीज़ का, कम डैमेज हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ही नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 50,000 रुपीज़ का हुआ। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? बताओ, सोच लिया। इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी 50,000 रुपीज़। गलत, आपको इंश्योरेंस कंपनी ओनली 25,000 रुपीज़ ही देगी। क्यों क्यों क्यों? बहुत सारे मन में सवाल आए होंगे। रुको जरा, सब्र करो। 20 लाख रुपीज़ का आपका घर था। ठीक है, आपने अपने पे भरोसा रख के आपने 50% ही आपने इंश्योरेंस लिया, 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो आपका डैमेज कितना हुआ? ये आपका है फिनेंशियल लॉस। ठीक है, फिनेंशियल लॉस आपका हुआ 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लॉस जितना आपने कवर कितना 50% किया है, तो आपको लॉस की अमाउंट भी 50% मिलेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ठीक है, समझे? पे क्या है, आपने आधा लिया था इंश्योरेंस, यहाँ पे आपका लॉस हुआ, उसकी अमाउंट भी आपको आधी मिलेगी, ओनली 25,000। याद रखना, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था। तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि आपने फुल इंश्योरेंस लिया था, फुल अमाउंट मिलेगी। आपने इंश्योरेंस लिया था, फुल इंश्योरेंस लिया था, पर आपका नुकसान जितने का हुआ उतनी ही आपको अमाउंट मिलेगी। तीसरा हम लोगों ने देखा 50% लिया था, तो लॉस का भी आपको 50% ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। ओके, तो ये प्रिंसिपल हमारा है, जो है दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। उसका मीनिंग क्या है? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस और अनदर फिनेंशियल बर्डन। ये हमारा लॉस ही कवर करती है, पर इसके अलग अलग वेज है। ठीक है, फुल लिया था फुल मिलेगा, आधा लिया आधा मिलेगा, आधा आधा आधा। तो यहाँ पे क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपेंसेट फॉर द लॉसेस इनकर्ड बाय द इंश्योरी। ठीक है, हमारी मतलब गलती से अगर कुछ हो गया तो वो हमारे फिनेंशियल लॉसेस कवर करते हैं। ओनली गेट कंपेंसेट ऑफ लॉस, ये मैंने बोला था, जितना लिया था उतना ही मिलेगा, या फिर जितने का नुकसान किया है उतना ही मिलेगा, या फिर 50% लिया है, लॉस का भी 50% ही मिलेगा।
Okay, that means he can't get additional amount over and above the losses incurred. चाहे आपको 20 लाख रुपीस का घर था, 20 लाख से भी ज़्यादा खर्च हुआ, पर वहाँ पे वो आपके लिए कोई भी ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं पे करेगा. ओनली यू विल गेट 20 lakhs रुपीस अगर आपने फुल इंश्योरेंस लिया है तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी खत्म होता है. उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. बहुत ही सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास एक सिंपल सा फ़ोन है, ठीक है, जैसे सैमसंग का, या फिर कोई भी फ़ोन है आप लोगों के पास, आपके बाजू में जो रहते हैं आपके नेबर, उसके पास है iPhone 13 Pro Max. आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें बहुत सारे डेली आप सेल्फीज खींचते हो, वीडियो शूटिंग करते हो, आप जहाँ पे भी जाते हो वो अपने फ़ोन साथ ही ले जाते हो, जैसे आपका फ़ोन हो, पर आपका है नहीं. तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, अगर आपकी चीज़ है जिसके ऊपर आपका हक है, जो चीज़ आपकी है उसके ऊपर ही वो आपको फिनेंशियल लॉसेस या फिर आपका जो डैमेजेस हुआ है उसे कवर करती है. दूसरे की चीज़ों पे वो आपको कुछ नहीं देती. अदरवाइज तो सब लोग यही करेंगे, किसी की चीज़ें लाओ, ठोक दो, पैसे कमाओ, ये तो फिर बिजनेस हो जाएगा. इसीलिए प्रिंसिपल इसके लिए ही बनाए जाते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो आपकी चीज़ है जिसके ऊपर आपका राइट है उसका ही आपको फिनेंशियल लॉस मिलेगा, या फिर उसके ऊपर ही आप इंश्योरेंस ले सकते हो, किसी और की चीज़ों पे नहीं. यह हमारा तीसरा प्रिंसिपल था. लास्ट प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं. चौथा प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. वही समझाती हूँ क्या होता है. अगेन आप लोगों का ब्यूटीफुल सा 20 lakhs रुपीस का, ओनली 20 lakhs रुपीस का ब्यूटीफुल विला है, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि भाई आप लोगों ने इंश्योरेंस तो फुल लिया है, फुल इंश्योरेंस 20 lakhs रुपीस. ओके, अब यहाँ पे सिनारियो क्या होता है, भाई भगवान ना करे पर यहाँ पे आग लग गई, ठीक है, आग लग गई. आपने इंश्योरेंस तो लिया था, इसलिए आप भले ही आपको थोड़ा सा दुख हुआ, पर फिर भी आप लोगों के पास इंश्योरेंस था तो आप थोड़े से चिल आउट थे, ठीक है. पर अब क्या होता है समझना ध्यान से. आपका जितना लॉस हुआ था, मतलब आपका पूरा का पूरा घर जल गया, ठीक है, 20 lakhs रुपीस का. आपने इंश्योरेंस लिया था 20 lakhs, आपको मिल जाएंगे 20 lakhs. सीधी बात, नो बकवास. समझ में आ गया? ओके. अब कहानी में ट्विस्ट आता है. रुको, यहाँ पे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चेयर्स है, सोफ़ा है, टीवी है, एसी है, मोबाइल फ़ोन्स है, कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है. अब वो सारी चीज़ों का आप क्या करोगे, बताओ. भाई जैसे ही आप लोगों की पूरी चीज़ें जल गई है, अब उसका आपको कुछ नहीं मिल सकता. अब आप क्या करोगे, वो आपके यूज़ में भी नहीं आएगा. पूरे का पूरा जला हुआ सोफ़ा, उसके ऊपर आप थोड़ी बैठोगे इतने अच्छे विला में, नहीं ना. आप नया सोफ़ा खरीदोगे. तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ें जल गई, ठीक है, पूरी की पूरी, जैसे मैंने बोला कि टीवी है, सोफ़ा है, कुछ भी है, वो सारी की सारी जल गई. अब उसका आप करोगे क्या. आपको एक ख्याल आया कि भाई आप वो सारी की सारी चीज़ें बेच दोगे, उससे आप पैसे कमाओ. नहीं, आप कोई पैसे नहीं कमा सकते. रुको, मैं क्या कहना चाहती हूँ, सुनो. ये जो प्रिंसिपल है ये आपको यही समझाता है. क्या समझाता है कि अगर आपका फिनेंशियल लॉस 20 lakhs रुपीस का हुआ, आपको मिल गया,
पर जो रिमेनिंग चीज़ें थी, जैसे मैंने बोला टीवी, फ्रिज, सोफा, जो भी है, उसका पूरा का पूरा जो उसकी कस्टडी में आएगा, इंश्योरेंस कंपनी की कस्टडी में आएगा। ठीक है, कोई भी स्क्रैप का कुछ भी, चाहे एक छोटा सा न्यूज़पेपर भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी अंदर जली हुई चीज़ का पूरा राइट अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। उसके ऊपर अब आपका कोई राइट नहीं है। अगेन यही होता है। क्या होता है कि भाई, जैसे हम लोगों ने आगे में देखा था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, हमारी चीज़ होती है उसका ही हमें इंश्योरेंस मिलता है, किसी और की चीज़ों पे नहीं। तो यहाँ पे भी यही है, हमारी चीज़ है उसका हमें मिल गया, पर जो हमारी चीज़ें थी अब वो जल के ख़त्म हो गई, उसके ऊपर अब हमारा कोई राइट नहीं है। यहाँ पे किसका राइट है? इंश्योरेंस कंपनी का। अदरवाइज तो सब लोग यही करेंगे, आज चीज़ें ले आओ, जला दो, इंश्योरेंस कंपनी तो देने ही वाली है, ऊपर से और भी मुनाफा हो जाएगा, हम लोग ये चीज़ें बेच देंगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा, पैसे ही पैसे होंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या है, आपका जो फिनेंशियल लॉस था वो यहाँ पे कवर होता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ होती है अंदर डैमेज, तो उसके ऊपर आपका कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हमें क्या समझाता है। हमारी जो चीज़ें लॉस में गई थी, हमारी जो चीज़ें डैमेज हुई थी, उसके ऊपर हमें जो इंश्योरेंस मिलता है उसके पैसे हमें मिल जाते हैं। रिमेनिंग जितनी भी चीज़ें होती है उसके ऊपर हमारा कोई राइट नहीं होता। When a policy is taken for an insurable product मतलब हमारा घर था, and if it is fully damaged and when the insurance company pays compensation, जब हमें वो हमारी अमाउंट मतलब 20 लाख रुपीज़ हमारी अमाउंट जो पे करती है, द फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट्स ओनरशिप विल बी विथ द इंश्योरेंस कंपनी। हमारी जो अमाउंट होती है वो हमें मिल जाती है, दूसरी जितनी स्क्रैप की चीज़ें होती है वो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप में रहती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, दिमाग घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे चारों के चारों प्रिंसिपल्स याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ हमारा पहला था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमारा दूसरा था, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो हमारी चीज़ है उसके ऊपर ही मिलेगा, और चौथा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। था आपने इंश्योरेंस कितने का लिया? 10 लाख रुपीज़ का। अब विल बी विथ द इंश्योरेंस। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।